हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम एसएसटी में लेसन 6 मुगल एम्पायर, गोल्डन एज एंड डाउनफॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये मुगल डायनेस्टी के बारे में है। उनका जो गोल्डन पीरियड था, गोल्डन एज पीरियड जो उनका था, कितने टाइम से कितने टाइम तक चला और उसके बाद कब उनके बीच में डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये एक छोटी सी स्टोरी से पहले आपको बताऊंगी। झालू जो है वो अपने फैमिली के साथ टूर पे गई थी, ठीक है। और उसकी जो फ्रेंड थी पलक, उसने वहाँ जाके बहुत सारे फोटोग्राफी करी, बहुत सारे फोटो खींचे, ठीक है। उसमें से एक फोटो ऐसा था जो यानी जिसमें जो लेडी थी वो क्या कर रही थी, ऐसे बेल बजा रही थी। तो उसने जाके इस फोटो के बारे में अपनी मैम को जाके अपनी ये एल्बम दी, जो जहाँ पे उसने बहुत सारे फोटो खींचे थे, उसमें से उसने इस फोटो के बारे में पूछा, मैम इस फोटो का मतलब क्या होता है। कि ये लेडी, ये चैप्टर के आपके फ्रंट पेज पे ही है ये फोटो। इसमें क्या लिखा है कि वो लेडी है जो वो बेल है, उसको बेल को इस तरीके से बजा रही है। तो उनके मैम ने उनको समझाया कि ये उस टाइम पे ग्लिम्स ऑफ द सिस्टम यानी जस्टिस सिस्टम के बारे में बता रही है, दर्शा रही है। ये जो फोटो है उसके बारे में दर्शा रहा है। वहाँ पे पहले क्या हुआ करता था कि जब भी किसी को अपना किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कशन करना, कोई भी मुद्दे को लेके बात करना हो, तो वो उस बेल को जाके इस तरीके से बजाते थे। उसके बाद उनको जस्टिस मिलता था, यानी कि जो भी मुद्दे को लेके बात वगैरह उनको करनी हो, ठीक है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी उस पिक्चर को लेके। अब हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर, जब अकबर की डेथ हो गई, तब ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो, बाप की डेथ होने के बाद उसका बेटा राजपाट पूरा सिंहासन संभालता है। तो इन द सेम वे आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर, उसका जो बेटा था, वैसे तो उसका नाम सलीम था, लेकिन उसके बाद वो जहांगीर के नाम से जाना गया था। तो जहांगीर वॉज अ वेरी पावरफुल रूलर। वो अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर था और एक बहुत ही अच्छा पावरफुल रूलर था और अपने टाइम पे बहुत अच्छी तरीके से उसने राजपाट को संभाला था। नगर में हमेशा सुख शांति बनी रहती थी, हमेशा पीस रहता था नगर, और हर किसी की बात को बहुत अच्छी तरीके से सुनता था, जस्टिस करता था और बहुत अच्छी तरीके से अपने राज्य को बहुत दूर दूर तक फैलाया था, ठीक है। फिर उसके बाद अकबर का जो आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर जहांगीर ने संभाला, यानी जो सलीम था जहांगीर ने संभाला, बहुत पावरफुल रूलर था। उसके बाद आए शाहजहां ने बहुत ही यानी कि लवर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, वो बहुत उन्होंने अपने टाइम पे बहुत खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स बनाए थे अपने टाइम पे। उसमें से एक फेमस थी ताजमहल भी। और फिर उसके बाद किसका शासन आया, औरंगजेब रूलर। उसके बाद औरंगजेब रूलर आए, ठीक है। तो अब हम तीनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे जहांगीर। 1605 से लेके 1627 तक के पीरियड में उन्होंने अपना राज सिंहासन संभाला था, रूल किया था, ठीक है। जहांगीर का जो सन था प्रिंस खुसरो, उनका जो बेटा था प्रिंस खुसरो और सिख गुरु अर्जुन सिंह। जहांगीर को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि उसका जो बेटा है वो उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट कर रहा है, उसके साथ में उसे सपोर्ट नहीं करता। तो उनको हमेशा यही चीज़ अखड़ती रहती थी। तो उन्होंने क्या करा, अपने बेटे के साथ जो सिख गुरु थे अर्जुन सिंह, उनको ऐसा लगता था अर्जुन सिंह थे जो सिख गुरु कहीं ना कहीं उनको भड़का रहे हैं, उनको गलत चीज़ों में सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। तो उन्होंने उन दोनों को उठा के जेल में डाल दिया, ठीक है। और उनकी जो एक खूबसूरत वाहिद थी जहांगीरी वाइफ, उनकी जो खूबसूरत वाइफ थी उसका नाम था नूरजहां। नूरजहां के बारे में तो आपने सुना होगा, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी, वो वेरी ब्यूटीफुल एंड एम्बिशियस वाइफ थी। वो उनको हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में उनकी हेल्प किया करती थी। अब हम पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में। 1627 से लेकर 1658 तक के पीरियड में काफ़ी लंबे टाइम तक उन्होंने रूल करा था, संभाला था राज्य को। ही gave a प्राइमरी इम्पोर्टेंस टू एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया करते थे। अकबर के टाइम पे जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम चलता था उसी को उन्होंने फॉलो करा और आगे बढ़ाया। ही अपॉइंटेड हॉनेस्ट ऑफिसर, हार्डवर्किंग ऑफिसर। उन्होंने बहुत यानी कि ईमानदार हार्डवर्किंग ऑफिसर को अपॉइंट किया था ताकि अपना काम बहुत ईमानदारी से करें। ही एस्टेब्लिश न्यू सिटी नियर दिल्ली, उन्होंने नई सिटी भी बसाई थी न्यू दिल्ली के आसपास, ठीक है। फिर बिल्डिंग
फेमस इन कंस्ट्रक्शन, वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट, यानी कि अपने टाइम पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत इमारतें बनाई थी, जिसमें से बहुत खूबसूरत मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्ट की थी, वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट उन्होंने बनाई थी। वो उसका नाम है ताजमहल। सॉरी, ताजमहल वॉज द वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट। 7 अजूबे में से एक ये है, ताजमहल का नाम भी आता है। ठीक है, ये इन्होंने अपने टाइम पे खूबसूरत खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स बनाई थी। दूसरी मोती मस्जिद, फिर जामा मस्जिद, दिल्ली एक्सेट्रा। दिल्ली में भी बहुत सारी मस्जिदें उन्होंने बहुत खूबसूरत खूबसूरत वर्क से कंस्ट्रक्टेड वर्क किया था। औरंगजेब 1658 से लेके 1707 तक उन्होंने रूल किया था। ठीक है, वो मेमोरी वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। उनकी जो मेमोरी थी वो बहुत ज़्यादा शार्प थी। उन्होंने पढ़ाई किसमें करी थी? अरेबियन और पर्शियन लैंग्वेज में भी पढ़ाई करी थी। और दूसरी, पुराने ए शरीफ को बहुत ही, उनका जो ग्रंथ था उसको बहुत डिटेल में पढ़ा था उन्होंने। दूसरा, ही डिसलाइक आर्ट्स, म्यूजिक एंड पेंटिंग, उनको बिल्कुल पसंद नहीं थे। वीर दुर्गादास जो उनके औरंगजेब के साथ कंटिन्यूस 25 साल से युद्ध कर रहे थे, किसको? मारवाड़ को फ्री करने के लिए। ठीक है, साथ में जो औरंगजेब थे, इनके पता है आसपास के इलाकों के साथ, राज्यों के साथ झगड़े चलते ही रहते थे। 25-25 साल तक झगड़े आपस में लड़ते रहते थे, चलते ही रहते थे। कौन किसके साथ? आपस के देशवासियों के साथ लड़ते झगड़ते हमेशा ही रहते थे। तो औरंगजेब का किस किस के साथ झगड़ा चल रहा था? सेम स्टेट ऑफ विजयपुर एंड गोलकोंडा, जो गोलकोंडा इन द साउथ है, साउथ में है, जिसके साथ 25 साल से उनके साथ झगड़ा चल रहा था। ओके, फिर उसके बाद जाट है, सिख है, ये सब उस समय पे औरंगजेब के खिलाफ हो गए, अगेंस्ट हो गए। अब आता है इन लोगों की सोशल लाइफ किस तरीके की होती थी। सोशल लाइफ एकदम प्लेजर एंड लग्जरियस होती थी। फेड्यूल सिस्टम मतलब ऐश वाली जिंदगी, हमेशा जो कुछ भी करना लंबे पैमाने में, बड़े पैमाने में करना, एकदम ऐश वाली जिंदगी हुआ करती थी। फिर ग्रैंडियोर्स यानी कि बड़े पैमाने में जो कुछ भी, जैसे कि कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करा, जैसे दशहरा सेलिब्रेट किया तो बहुत बड़े पैमाने में सेलिब्रेट करते थे और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव क्लोथ पहनते थे, ज्वेलरी पहनते थे। गुजराती ट्रेडर्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जो गुजरात के ट्रेडर्स थे वो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट अपना माल उनके साथ किया करते थे। दशहरा एक फेस्टिवल था, ग्रांड मैनर में बहुत बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट किया जाता था, बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। उस समय की बात हो रही है। ठीक है, वे जो फॉरेनर्स थे उनको, विजिटर्स तो बहुत ही, ट्रैवलर्स तो बहुत ही आते थे हमारे इंडिया में, ये आप सब अच्छी तरीके से जानते हो। तो जो फॉरेनर्स थे उनको अलाउ नहीं था, नॉट अलाउ टू टेक अवे वेल्थ फ्रॉम इंडिया। उस समय पे फॉरेनर्स को बिल्कुल अलाउ नहीं था कि इंडिया का कुछ भी सामान, कुछ भी यहाँ से बाहर जाए। ओके, फिर अब पढ़ते हैं इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी उस टाइम पे। तो आप तो ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन, एक समय ऐसा था कि हमारे इंडिया को गोल्डन स्पैरो के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, सोने के देश के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उस समय पे हमारे इंडिया में इतना पैसा था, गरीबी तो कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आती थी। ठीक है, तो ये उस समय की बात हो रही है, मुगल एरा, यानी कि एरा यानी कि उस पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या था उस समय पे जो विलेजर्स थे वो क्या किया करते थे, वो भी बहुत अच्छे पैसे वाले हुआ करते थे, तगड़े पैसे वाले उस वक्त पे होते थे, क्योंकि वो खुद ही प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर अपना खुद का ही इतना अच्छे से कर लेते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। तो बहुत ही अपने आप में इतने सेल्फ सफिशिएंट थे कि उनको किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, खुद ही इतना कमा लेते थे। इसीलिए तो हमारे इंडिया को गोल्डन स्पैरो के नाम से जाना जाता है, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ मुगल पीरियड, उसके टाइम पे आर्ट एंड लिटरेचर किस टाइप का होता था? ग्रांड पैलेस, महल, इस टाइप के महल होते थे। वो लोग ज़्यादातर इस्लामिक स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन को ज़्यादा पसंद किया करते थे, एकदम रॉयल कंस्ट्रक्शन वर्क और बहुत खूबसूरत इमारतें और बिल्डिंग फील्ड विद आर्किटेक्ट एंड लिटरेचर, पूरी यानी इस तरीके की उन लोगों के स्टाइल हुआ करती थी, पूरा इस्लामिक कंस्ट्रक्शन को ज़्यादा फॉलो करते थे। ठीक है, ग्रैंड पैलेस, महल हुआ करते थे। फिर जो मॉन्यूमेंट्स, जो मस्जिद वगैरह बनाते थे, बहुत एकदम इस्लामिक कंस्ट्रक्शन को फॉलो करते थे।
राजपूत रूलर्स वॉज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग कलेक्शन। जो राजपूत रूलर होते थे वो बहुत ही ज्यादा पेंटिंग और कलेक्शन किया करते थे, ठीक है, शौकीन हुआ करते थे पेंटिंग और कलेक्शन में, ठीक है। अब एम्पायर, मुगल एम्पायर के समय के पीरियड के समय की बात चल रही है, पीसफुल पीरियड ऑन द वर्ल्ड। हमेशा एकदम एक पीसफुल जैसा वातावरण रहा करता था हर जगह, ठीक है। दूसरा, इंडिया में जो ट्रैवलर्स थे, तो आप जानते हो कि फॉरेन ट्रैवलर्स वगैरह शुरू से इंडिया में बहुत ज़्यादा आते, तो वो लोग बहुत ज़्यादा इंडिया के टेक्सटाइल कपड़ों की तारीफ किया करते थे। ट्रैवलर्स के इंडियन टेक्सटाइल क्लोथ कपड़ों की तारीफ करते थे, और यहाँ के जो कपड़े थे वो ज़्यादातर यूरोप और एशिया के मार्केट में पाए जाते थे। अब हम छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबने आपने इनका नाम सुना होगा और इनके बारे में अच्छी जानकारी आप सबको भी होगी, पहले भी हम इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो 16 साल की उम्र से ही उन्होंने यानी कैप्चरिंग फोर्ट यानी किले पे चढ़ना उतरना सीख लिया था। वो पहले से ही सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा शौकीन थे और बहुत वीर थे। फिर शिवाजी भोसले वॉज बॉर्न इन 1630 में उनका जन्म हुआ था। एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी की जो उनको नॉलेज मिली थी वो उनको अपने ग्रैंडफादर की तरफ से मिली थी, ठीक है। ही एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी, उन्होंने एस्टैब्लिश करी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी, ठीक है। उनके जो गुड फ्रेंड्स थे वो किनके टच में भी थे, तानाजी के टच में भी थे, जो पिक्चर भी आई है तानाजी, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। हाँ, फिर ही फॉर्म अ कैबिनेट ऑफ 8 मिनिस्टर फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। उन्होंने ये सब बनवाया था। तो ये सब हो गया छत्रपति शिवाजी के बारे में, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल में आप टेक्स्ट बुक में पढ़ना, और भी उनके बारे में बहुत अच्छी आपको नॉलेज मिलेगी। अब हम पढ़ते हैं एंड ऑफ मुगल रूल, किस तरीके से इनका एंड हुआ, ठीक है, और कौन रिस्पॉन्सिबल था इनका एंड करने में, ठीक है। मुगल आर्मी कंटिन्यूस 25 साल से किसके साथ लड़ाई झगड़ा, मैंने पहले भी बताया था कि इनका आजू बाजू स्टेट वालों के साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता था। 25-25 सालों तक झगड़े चलते रहते थे इनके। तो मुगल आर्मी का झगड़ा किसके साथ चल रहा था, महाराष्ट्र इन द साउथ, ठीक है। 25 साल से झगड़ा चल रहा था। अब तक मुगल आर्मी भी बुद्धि हो चुकी थी, कोई भी उनके पास कैपेबल रूलर नहीं था जो अच्छी तरीके से अटैक कर सके उनके ऊपर, ठीक है। दूसरा क्या था, औरंगजेब नैरो माइंडेड पॉलिसी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड ऑफ मुगल एम्पायर। सबसे ज्यादा कौन रिस्पॉन्सिबल था मुगल एम्पायर के एंड होने में, औरंगजेब पॉलिसी, ठीक है। तो इस तरीके से मुगल एम्पायर का एंड हुआ। थैंक यू।